नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूएनएस न्यूज में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। और दोस्तों, हर बार की तरह आज हम फिर निकलेंगे जम्मू की सड़कों पर जानने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के कुछ अनसुने, अनकहे और अनजाने पहलू। तो दोस्तों, ये पहलू कौन से होंगे, क्या होंगे, आप भी बैठकर देखिए और गेस कीजिए। पर बाकी खैर, हाँ, हम लास्ट में इस बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम रामपाल शर्मा, अखनूर से। कोई काम और मिला ही नहीं था, सब्जी का कर लिया शुरू। परिवार तो परेशानी है, चलो अब दिन में काम करते हैं तो कमाल दिहाड़ी लगा के टाइम पास कर रहे हैं। 2 बेटे थे, वो पानी में डूब गए। अब एक बेटी है, एक मेरी बीबी है, मम्मी पापा भी चले गए हैं। क्या करना है, एक बेटी है उसके लिए कर रहे हैं, फिर पढ़ जाएगी। मेरी बेटियाँ 9th में पढ़ रही है। क्या मेरी बेटी है? मेरा नाम सुरभि शर्मा है। अभी तक तो मैंने नहीं किया, वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि अभी तक मेरे पापा ने मुझे वो ऐसे होने नहीं दिया कभी, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रगल का। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छी जॉब करनी चाहिए, जिससे मेरे मम्मी पापा को मुझ पे गर्व हो और उनकी वो जो जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है वो वेस्ट ना जाए। मेरा एम डॉक्टर है। मुझे पता है मेहनत करनी है, मैं रेडी हूँ। मेरा नाम मुंजुन देवी है। हम बिहार से आए हैं। हम इधर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम आए। चलो हम कामयाब नहीं हुए तो बच्चों को पढ़ा लिखा के हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। मेरे दिन में कमाए वो चलो 200-250 दिहाड़ी बन जाता है। पूरा तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें, उसी में से थोड़ा काम चलाना पड़ता है। फीस उसी में से कर लेते हैं हम कि चलो थोड़ा बहुत कर करके मतलब 10 रुपये निकाल के रोज़ के 10 रुपये निकालते हो तो बच्चों को फीस इकट्ठी हो जाती है। मैं उसी हिसाब से रखती हूँ कि चलो हमें किलो पर 5 रुपया आना चाहिए। जो हम फ्रूट बेचते हैं उसे हर किलो पर मुझे 5 रुपया आना चाहिए, तो उसमें हमारा दाल रोटी भी निकल जाता है, तो बच्चों के लिए पढ़ाई भी निकल जाता है। बस यही। सब्जी फ्रूट ख़रीदते हैं तो हम जो रेट में लाते हैं तो वही रेट में लोग मांगते हैं कि हाँ इतना रेट में वहाँ से मिलता है तो इतना ही रेट में दो। अगर हम वही रेट में दे देंगे तो हम घर कैसे चला पाएंगे? हम घर कैसे दाल रोटी कैसे निकल पाएंगे? बच्चों को फीस कैसे निकालेंगे? ये 5 रुपये हम किलो पर रखेंगे ना तो फिर क्या फ़ायदा काम करके। हमारा नाम है भानु प्रताप, हम यूपी के। सब्जी का ही काम करते हैं। हमारा काम है हमारी जो जाति है सब्जी का ही है। और हम कम पढ़े लिखे, इसीलिए शुरू से मैं सब्जी बेच रहा हूँ और हमारे घर वाले सर्विस वाले। अब संपन्न क्या बताएं, पहले सब लोग एक में थे, अब अलग अलग हो गए तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब यूपी से काम के लिए आए यहाँ। वहाँ भी सब्जी काम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ उधारी ज़्यादा होता है। अपने इलाके क्षेत्र में काम करो तो उधारी ज़्यादा होता, फिर पैसे आने में लेट होते। ये कोई पता नहीं। आधी सब्जी बच गई, कमाई क्या होना और फलिस जाता है। कोई ज़रूरी नहीं 200-300 बच जाते हैं, कभी 500 बच जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बचनी। कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये के मार्जिन के पीछे तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो किराया लगता है, सब खर्चे भी तो लगते हैं। मेरा नाम सोनू है। मैं इधर गाँव लोकल हूँ। हो गया कम से कम 30 साल हो गया। उम्र था कि 12 साल था। मैडम मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आगे कोरोना काल में इतनी मुश्किल आई ना हमें कि घर का खर्चा चलाना भी बहुत ज़्यादा हुआ है कि क्या बचाएं उसको। घाटा दुकान का किराया 3000 रुपया है। दिन में ज़्यादा 200 कमा लेते हैं। तो बच्चों की 1 साल की फ़ीस तो ऐसे ही हो गई ना, वो बहुत स्कूल वाले तंग कर रहे हैं, कहाँ से देनी है। कई बार तो हमने घर के जो कनी होती है चावल की, जैसे सही बात बोल रहा हूँ, वो खा के हमने गुजारा किया। मेरा नाम शोक। सब्जी का हो गया कोई 10-15 साल हो गए। सब्जी के बहुत ज़्यादा भी हैं, कुछ चीज़ों के कम भी हैं। ये मूली हो गई, कड़म हो गई, शलगम पालक हो गया, ये कम है। मटर टमाटर महंगा है। महंगा भी, सीजन भी नहीं है इस टाइम, और शादियाँ वादियाँ भी चल रही हैं। मुश्किलें तो काफ़ी हैं, अभी भी मुश्किलें हैं। सामान बिक नहीं रहा है। पीछे होलसेल में महंगाई है, यहाँ रिटेल बेचना मुश्किल है। होलसेलर का यह है, उसका छोटा मोटा हर चीज़ उसकी बिकेगी। हमारी जब अच्छी चीज़ बिक जाती है, जो ख़राब है वो हमारे पास रह जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसको क्या करेंगे, हमारा वेस्ट जाता है। वो जैसे आलू आता है मोटा बिक जाता है, जो बारीक रह जाता है, बीच में मिट्टी होती है, गोली होती है, उसको कहाँ छोड़ेंगे।
अगर वहाँ से अगर 30-40 रुपये किलो चलेगा, यहाँ वो 20 रुपये के बेचना पड़ेगा छोटा जो, बड़ा जो बिक जाएगा रेट में। बच्चे 2 हैं, अब पढ़ा तो रहे हैं मगर बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, चला रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, फल कम मिल रहा है। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 9-10 बज जाता है, काम पूरे दिन करते रहते हैं। स्कीमें तो सरकार निकाल रही है मगर वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, वो हमें मिलती नहीं है, इतना हम पहुँच नहीं पाते वहाँ के हमें जो मिल सके वो। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कौन सा आज अनसुना और अनकहा पहलू एक्सप्लोर किया। जी हाँ, आज हम उनसे मिले जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ मोल भाव करते हैं और रोज़ सब्जियां लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से इतना दुख झेलते होंगे? खैर, ये बात कहने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इस क्लास के जो लोग हैं, ये जो है कितना स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। अपना घर छोड़ के आते हैं और यहाँ पे किसी नई जगह पे अपना पैसा कमाने की एक उम्मीद रखते हैं, एक आस रखते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर हमें ज़िंदगी में सीख लेनी है तो अगली बार जब भी आप सब्जी लेने जाएं तो जाके उनसे बातचीत करें, उन्हें जाने पहचाने। आई डोंट नो कौन सी बात आपको क्या सीख दे जाए। तो दोस्तों, डू ट्राई दिस एंड अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।